दोस्तों, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कोई हमको ऐसा बिजनेस मिल जाए जिसमें हमको बहुत ही थोड़ी सी पूंजी लगानी पड़े, हमारे पास पैसे नहीं है, हम किस प्रकार से बिजनेस शुरू करें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि अगर आपके पास 100 रुपए भी हैं तो 100 रुपए से भी आप बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेसमैन बनने के लिए जरूरी नहीं होता कि आपके पास 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ों रुपए हो तभी ही आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। बिजनेस वह वो चीज होती है दोस्तों, जो आप एक मार्केट से कोई चीज परचेस करते हैं और उसमें कुछ थोड़ा सा हिस्सा प्रॉफिट का जोड़ के मार्केट में सेल कर देते हैं, उसको हम बिजनेस कह सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए। अगर आपके अंदर जुनून है, आप सोचते हैं कि मैं बिजनेस करूंगा, मैं नौकरी से तंग आ गया हूं, अब मुझसे नौकरी नहीं होती है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, हम बिजनेस कैसे शुरू करें। बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। अगर आप बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, पैसे नहीं है, तो घबराइए मत दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको एक ऐसा बिजनेस देंगे जिसमें आप बस थोड़ा सा पैसा इन्वेस्टमेंट करके अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। बस आते दोस्तों, हर बिजनेस में थोड़ा सा धैर्य होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर शर्म नहीं होनी चाहिए कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आपके पास पैसा नहीं है तब आपको फुटपाथ पर ही बिजनेस करना पड़ सकता है। अगर आपके अंदर जुनून है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको एक अच्छा सा बिजनेस मिलना चाहिए और जिसमें आपको लॉस भी ना हो। सबसे बड़ी बात यही होती है दोस्तों, आप कोई बिजनेस शुरू करने की सोचते हैं, आप सोचते हैं मेरे पास ये थोड़ी सी पूंजी है और मैंने इसमें अगर बिजनेस पे लगा दिया, मालूम नहीं मुझे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। सबसे बड़ी समस्या यही होती है। सब लोग एक घाटा से डरते हैं कि मुझे घाटा लग गया तो। लेकिन दोस्तों, आज हम जो आपको बिजनेस बता रहे हैं, इसमें आपको घाटा लगने के चांस नहीं है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसमें आप 1,000 रुपए लगाकर भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास 1,000 रुपए है तब भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हाँ, यह है कि 1,000 रुपए लगाएंगे तो आप दिन का 200 से 300 रुपए तक कमा सकते हैं। और अगर आप 5,000 रुपए इस बिजनेस में लगा रहे हैं दोस्तों, गारंटी से 1,000 रुपए प्रतिदिन आप कमा लेंगे बड़े आराम से दोस्तों, बशर्ते आपको शर्म नहीं करनी है। क्योंकि अगर आपने शर्म की दोस्तों तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। हर बिजनेस दोस्तों यहीं पे आकर फेल हो जाता है कि आप शर्म कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो भी आपको बना के दिए, ऑटो पार्ट्स वगैरह के दिए, उसमें भी बहुत सारे लोग शर्म करते हैं कि एक दुकान पे गए, वहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए, हम किस प्रकार से बातचीत करें, किस प्रकार से दिखाएं, तो अंदर हेजिटेशन आता है। और जिसके अंदर ये हेजिटेशन होता है वह कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में लोग आपको पहचानते हैं, आपसे वह माल तो खरीदेंगे पर आपको शर्म आ लग रही है, तो आप अपना क्षेत्र छोड़ दीजिए। जहां तक लोग आपको जानते हैं उतनी क्षेत्र छोड़ के आप थोड़ा सा दूर जाकर बिजनेस कर लीजिए। लेकिन दोस्तों, बिजनेस कीजिए जरूर। अगर आप करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर होगी। आज हम दोस्तों जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं वह सबसे सिंपल और आसान बिजनेस है। प्रतिदिन आप इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते चले जाते हैं। दोस्तों, यह बिजनेस है वेजिटेबल का। जी हाँ दोस्तों, यह बिजनेस है वेजिटेबल का। अगर आप सब्जी का बिजनेस करते हैं तो आप थोड़े से पैसे लगाकर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस में दोस्तों आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना होता। अगर आपके पास 1,000 रुपए तो 1,000 शुरू करो, 5,000 है तो 5,000 से शुरू कर दो। इसमें आपको अपने पास की जो मंडी है, सब्जी मंडी, वहां जाना है और वहां से जो भी सब्जी आपको अच्छी लगे, साफ सुथरी है, देखने में अच्छी है और जिसको लोग ज्यादा खरीदना चाहेंगे, वह सब्जी आप खरीद लीजिए। और आप कहीं पर भी, या आपके पास एक ठेली है उस पर सब्जी रख के आप घूम के सब्जी बेच सकते हैं। दोस्तों, बहुत जल्दी सब्जी बिक जाती है। जो घूम के सब्जी बेचते हैं उनकी सब्जी शाम तक खत्म हो जाती है। 3 से 4 घंटे काम करते हैं और उनका काम पूरा हो जाता है। और यही अगर आपके पास थोड़ा पैसा कम है, आपके पास ठेली का इंतजाम नहीं है, तो आप अपनी साइकिल पर भी बेच सकते हैं। साइकिल में भी इंतजाम कर लिया जाता है, एक तखरी वगैरह लेके आप उसके द्वारा भी बेच सकते हैं। बस आपको शर्म नहीं करनी है। अगर आप शर्म करेंगे तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे दोस्तों। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे की नौकरी कर रहे हैं, आप वहां पर दिन रात गालियां खाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और 12 घंटे तक ड्यूटी करते हैं, देखिए इसमें आपको इतनी ड्यूटी नहीं करनी है दोस्तों। हाँ, आपको शर्म आएगी, मैं जानता हूँ दोस्तों, मैं भी जाता तो मुझे भी शर्म आती। लेकिन दोस्तों, एक समय वो था कि मैंने भी यही विचार किया था जब मैं पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के बाद जब मेरे पास ऐसा सिस्टम था, क्योंकि दोस्तों मैं कोई बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करता, मैं एक लोअर से लोअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। यानी कि एक समय वो था दोस्तों मेरे पास कि पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं थे,
किताब तक नहीं खरीद पाता था। एक पेन खरीदने के लिए भी सोचना पड़ता था कि ये पेन की रिफिल खराब खत्म हो गई है, रिफिल कहाँ से आएगी। ऐसा समय था दोस्तों। तो उस समय जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे कहीं काम करना था तो सोचता था कि मैं क्या करूं। तो मैं सोच लेता था शुरू में, अगर भले ही मुझे किसी होटल पर बर्तन धुलने पड़े, मैं बर्तन धुल लूंगा, उससे जो पैसे आएंगे उन पैसों से कोई बिजनेस करूंगा, भले ही मुझे सब्जी का करना पड़े। लोग मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, क्या कहेंगे कि विजय भगवरिया सब्जी बेच रहे हैं। तो इसलिए सोचता था मैं यहाँ से दूर जाके बेचूंगा, यहाँ से थोड़ा दूर चला जाऊंगा, पर बेचूंगा, कुछ करूंगा। दोस्तों, बिजनेसमैन बनने के लिए आपके अंदर यही एक थिंकिंग होनी चाहिए। आप अगर आपके पास बैलेंस नहीं है, अभी आपके पास पैसे नहीं है, तो आप कोई भी नौकरी कर लीजिए, थोड़ा सा पैसा बनाइए, उससे आप ये पहले सब्जी बेचिए, उसके बाद फल फ्रूट बेचिए, उसके बाद और कुछ कीजिए, धीरे धीरे बढ़ते चले जाइए, एक क्रम बाय क्रम, एक सीढ़ी पहले चढ़िए, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। ये बिजनेस दोस्तों यही सिस्टम होता है। आपको जरूरी नहीं कि जीवन भर आप सब्जी ही बेचें, लेकिन दोस्तों अभी हालात क्या है, आपकी स्थिति क्या है, उसको देखते हुए मैं आपको वो सिस्टम बता रहा हूं कि अगर आप चाहें तो एक सब्जी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास कहीं जगह नहीं मिल रही है, आप किसी गांव या कस्बे के बाहर रह रहे हैं, तो वहां से आप जो भी रोड जा रही है उस रोड के किनारे किसी पेड़ के नीचे भी सब्जी लगा सकते हैं, वहां से भी बिकेगी, बस लोगों की गाड़ियां निकलती हो, लोग निकलते हो। दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है प्रतिदिन प्रत्येक घर में जरूरत है, और ज्यादा पैसे भी नहीं है तब भी आपका काम चल जाता है। दोस्तों, आप इसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कौन सी सब्जी ज्यादा बिकेगी। बस आपको यही देखना है दोस्तों कि कौन सी सब्जी ज्यादा अच्छी है, जो कौन सी बिक रही है, कौन सी सस्ती मिल रही है मार्केट में, कौन सी सब्जी में आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। दोस्तों, अक्सर सब लोग यही सोचते हैं सब्जी प्रॉफिट कितनी है। दोस्तों, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जस्ट दूने दाम पर बिकती हैं, लेकिन अगर आप कोई भी सब्जी 1,000 रुपए की लेके आ रहे हैं, तो दोस्तों कितना भी कम करेंगे तब भी आप 200 से 300 रुपए आराम से कमा लेंगे। और अगर आपने एक सही सी दुकान डाल दी जिसमें आप 5 से 10 प्रकार की सब्जियां रख रहे हैं, हर सब्जी अगर आप 500 रुपए की भी लेके आ रहे हैं तो 5,000 रुपए हो गए दोस्तों। और 5,000 रुपए की सब्जी अगर आपने एक जगह जमा ली तो शाम तक दोस्तों 1,000 रुपए किसी ने भी नहीं मेटे आपको। और सबसे बड़ी बात, इसमें घाटा नॉर्मली नहीं होता है। अगर आप जानबूझकर ही घाटा करेंगे तो भले ही हो जाए, क्योंकि सब्जी पर डे बिकने वाली चीज है, प्रत्येक घर में लगती है, आपके भी घर में लगती है, मेरे भी घर में लगती है। तो दोस्तों, मैं आपको केवल एक ऐसी राय दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा आप सब्जी का ही बिजनेस करें, लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि नौकरी नहीं कर सकता, नौकरी से परेशान हो गया हूं, नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप सिर्फ एक काम कीजिए, आज ही मार्केट में जाइए और मार्केट में जाके मालूम कीजिए कि सब्जी की होलसेल मंडी कहाँ है, वहां से सब्जी खरीदिए और मार्केट में सप्लाई शुरू कर दीजिए। आप गली गली में घूमकर भी बेच सकते हैं, एक स्थायी दुकान भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जहां सब्जी का मार्केट है, जहां पर लोग बैठते हैं, सुबह शाम तक बैठे रहते हैं, जब मार्केट है वहां पर आप कोई छोटी सी जगह देख सकते हैं और वहां पर भी आप सब्जियां बेच सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा बिजनेस है, बस थोड़ा सा आपको सोचना होगा कि आपके अंदर जो हेजिटेशन है वो दूर हो जाए। अगर आपके अंदर शर्म आएगी तो आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। दोस्तों, जरूरी नहीं होता कि हर बिजनेस एक अच्छी कुर्सी पर बैठ के ही किया जाए, एक बहुत ही अच्छे शोरूम में बैठ के किया जाए, एसी वाले रूम में बैठ के किया जाए। बिजनेस बिजनेस होता है दोस्तों, चाहे वह फुटपाथ पे बैठ के किया जाए या 5 स्टार होटल में बैठ के किया जाए। दोस्तों, यह आपके अंदर है कि आप कौन सी सिचुएशन में है, किस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं। आपके पास जितना पैसा है उतने पैसे से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं होता कि आपके पास ज़्यादा पैसा हो तभी आप बिजनेस शुरू करें। ये दोस्तों, ये मेरे स्वयं के ओपिनियन है, इसमें किसी का कोई ओपिनियन नहीं है। अगर मुझसे कोई गलती हो, मैंने आपको गलत राय दी हो, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि सर आपने मुझे गलत राय दी है। अगर अच्छी दी हो तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो लाइक, पसंद ना आया हो डिसलाइक जरूर कीजिए। और अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं, कोई बातचीत करना चाहे, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो कॉल मी फॉर ऐप के द्वारा मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।